है मेरे राम। सागर तट पर पहुंच गया है अंगद दल। अंगद का पूरा दल, जिसमें जामवंत जी है, हनुमान जी है और कई वानर हैं, पूरा दल है, ये पहुंच गया है सागर तट। अब चिंता का विषय है कि सागर संस्तरण कौन करेगा। सभी चिंतित हैं कि सागर पार करके जाएगा कौन लगता। और इस क्षण जब ये विचार सभी के अंदर है, हनुमान के अंदर जो योग्यतम है इस दल में, जड़ता व्याप्त हो जाती है। जड़ता व्याप्त, जड़ता एक ऐसी क्रिया है, ये प्रतिक्रिया भी नहीं, ये प्रक्रिया भी नहीं। इट्स नॉट ए काइंड ऑफ प्रोसेस, इट्स डायरेक्टली एक्शन। तो जब जड़ होता है मानव, तब उसके अंदर की जो क्रियाशीलता है वो रुक जाती है, ठहर जाती है। और इस जड़ता को दूर करने का काम जो करता है वो है प्रबोधन। प्रबोधन उसी प्रकार की क्रिया है एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का ही छोटा फॉर्म इंस्पिरेशन, प्रेरणा होती है, और उसका भी माइनर फॉर्म मोटिवेशन, अभिप्रेरणा होती है। तो जैसे हार्डवेयर तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि सॉफ्टवेयर उसको कमांड न दे, ऐसे ही प्रबोधन कमांड देता है। तो जामवंत जी हनुमान को प्रबोधित करते हैं, क्योंकि प्रबोधन में कुछ बाहर से आता नहीं है, कोई सिद्धि नहीं आती, कोई शक्ति नहीं आती, ऐसी कोई चीज नहीं आती। जब ज्ञान, तेज, आत्मा, जीवन, बल, ये सब कुछ व्यक्ति के अंदर स्वयं ही है, तो फिर एक बड़ा प्रश्न है मेरे राम कि फिर प्रबोधन की आवश्यकता ही क्यों है? अभी प्रेरणा क्यों चाहिए? प्रेरणा क्यों चाहिए? मोटिवेशन की जरूरत क्यों है? मानव की जो मूल प्रकृति और प्रवृत्ति है, नेचर एंड टेंडेंसी, वो हनुमान की तरह है। हनुमान की प्रकृति आत्मा की तरह है, और हनुमान के पास आंतरिक और बाह्य, इनर एंड आउटर, दोनों प्रकार का बल है। लेकिन हनुमान इन दोनों बलों से स्वयं को अनजान रखते हैं। उन्हें खुद ज्ञात नहीं है कि उनके बल क्या क्या है, क्योंकि वर्तमान के कर्म ही उनके अभीष्ट हैं, जो सामने है वो करना है। हनुमान ने कभी स्वयं को खोजा नहीं। आत्मा की प्रकृति भी यही है। आत्मा में चैतन्यता है, लेकिन बल नहीं। सोल नेवर हैव द फोर्स। आत्मा वार्निंग तो देती है, चेतावनी देती है कि ये गलत है, ये सही। तभी जब लोग लड़ते हैं आपस में, किसी बिंदु पर बहस करते हैं, तो कहते हैं अपनी आत्मा से पूछ करके देखो, क्योंकि आत्मा सदैव सत्य के पक्ष में, नैतिकता के पक्ष में। लेकिन
आत्मा में बोध नहीं, आत्मा में बल नहीं, आत्मा बल से बोध नहीं कराती, फोर्स नहीं करती है कि व्यक्ति ऐसा ही करे। इसीलिए आत्मा की आवाज दब जाती है। और आत्मा की आवाज तो सात्विक है, और जो भौतिक पक्ष है वो हावी हो जाता है, जिसे कई बार हम व्यवहारिकता भी कहते हैं। आत्मा को सब कुछ पता है, आत्मबल का केंद्र तो आत्मा में ही है, लेकिन आत्मा में स्वचालन की शक्ति नहीं, सेल्फ एक्टिवेशन नहीं। और आत्मा को उत्प्रेरित कौन करता है, एक्टिवेट कौन करता है? मस्तिष्क करता है। और मस्तिष्क किससे एक्टिवेटेड होता है? एनलाइटनमेंट मस्तिष्क को किससे मिलता है? वो प्रबोधन से मिलता है। इसलिए प्रबोधन, मेरे राम, प्रबोधन ही कर्म की दिशा तय करता है। प्रबोधन ही तय करता है कि व्यक्ति का कर्म किस दिशा में होगा। आत्मा में इन्फिनिटी है, अनंतता है, और मस्तिष्क में विचलन है, डेविएशन है। अब प्रबोधन की भूमिका कहां है कि प्रबोधन मस्तिष्क का विचलन हटाता है। मस्तिष्क का विचलन ही तो मैं को अलग कर देता है और तू को अलग कर देता है। और जब ये विचलन हट जाता है तो मैं और तुम हम हो जाते हैं। ये हम जो होते हैं, मैं और तू, ये तभी हो सकते हैं जब मस्तिष्क का विचलन समाप्त हो जाए। डेविएशन व्हेन इज ऑफ, देन एसिमिलेशन इज ऑन। कर्म की दिशा स्पष्ट हो जाती है। हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार आत्मा की चेतना को प्राप्त कर लेता है और कर्म ऊर्जित हो जाता है। यही तो हो रहा है अब हनुमान के साथ। कई बार हमारे जीवन में हमें लगता है कि हमारे सामने दिशाएं खो गई, हम किधर जाएं? जो हमने चाहा था वो तो मिला नहीं। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। देखते देखते कारवां गुजर जाता है, गुबार पीछे छूट जाता है। हम जाएं तो जाएं कहां? जब से होश संभालता है आदमी, बच्चा, तब आदमी कहां होता है? तो उसके अंदर पलता है एक सपना। और ऐसा भी होता है मेरे राम कि जीवन का वो क्षण आता है कि जब वही सपना जो 20 साल से पल रहा था, क्षण भर में टूट जाता है। माला के मोती की तरह से बिखर जाते हैं सारे सपने के अंग प्रत्यंग, और उन्हें खोजा भी नहीं जा सकता। टूट गई है माला, मोती बिखर गए। कलाम साहब हमारे राष्ट्रपति जो हुए, बचपन का सपना था। रामेश्वरम में जब रहते थे तो इरदुरई उनके जो गुरु थे, उन्होंने दिखाया था सागर के किनारे ले जाकर के उन्हें कि किस तरह से पक्षी उड़ान भरते हैं, और बताया था कि ऐसे ही एयरक्राफ्ट भी उड़ान भरता है। और उसी क्षण से एक सपना ठहर गया था कलाम साहब के अंदर कि उन्हें पायलट बनना है।
इसीलिए उन्होंने पहले बीएससी की, नहीं जानते थे क्या करना है, और बीएससी करने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई, और फिर पहुंचे देहरादून परीक्षा देने के लिए पायलट की, और फेल हो गए थे कलाम साहब। उस सपना जो तिल तिल करके बड़ा हुआ था, जिसे हर क्षण पानी दिया गया था, वो टूट गए, विक्षिप्त से हो उठे थे कलाम साहब। क्या करें? देहरादून से ऋषिकेश तक पैदल यात्रा की और स्वामी शिवानंद जी के आश्रम में पहुंचे, जो दक्षिण के स्वामी जी थे, और उनका आश्रम था वहां आज भी। प्रबोधित किया शिवानंद जी ने, स्वामी जी ने बताया कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि तुम जो सोचोगे ईश्वर ने कोई वादा किया है तुमसे कि वो तुम्हें दे देगा, कोई जरूरी नहीं है। और भी कर्म है जो तुम्हारे सामने है और तुम्हें करना है। और फिर डीआरडीओ में नौकरी करके साइंटिस्ट का करियर बनाया कलाम साहब ने, और फिर आगे क्या हुआ सब जानते। तो ये क्या था? प्रबोधन। ये प्रबोधन जब नहीं होता है और व्यक्ति के सामने सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वही तो वो क्षण आता है जीवन में कि लोग इस जीवन से विदा ले लेते हैं। उसी क्षण अगर प्रबोधन मिल जाए तो जाने कितनी जिंदगियां जो इस धरा से उठ गई वो बच जाती हैं, बच जाएंगी। इसलिए प्रबोधन की भूमिका मानव जीवन में एक लैंडमार्क रोल है। और अब प्रबोधित कर रहे हैं जामवंत हनुमान। और स्थान कहां है? सागर का तट, जहां पृथ्वी और समय की सीमा भी अब समाप्त होने वाली है, 1 महीना पूरा होने वाला है। और हनुमान जी को उनके बल को याद कराते हैं जामवंत, उनकी पवन शक्ति को याद कराते हैं जामवंत, उनकी अष्ट सिद्धियों को याद कराते हैं जामवंत। मानव है मेरे राम। कहाई रीछपति सुनो हनुमान, कहाई रीछपति सुनो हनुमान, काचो पसादी रहु बलवान, काचो पसादी रहु बलवान। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कहाई रीछपति सुनो हनुमाना, कहाई रीछपति सुन हनुमाना, सुनो हनुमाना, सुनो हनुमाना। मानव है मेरे राम। जटायु का जो संबंध है इस पूरी रामायण, वो संबंध यहां पुनर्जीवित होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, क्योंकि अभी एक प्रश्न बाकी है वानर दल के सामने। वानर दल के सामने कई प्रश्न हैं।
एक प्रश्न तो है कि लंका कौन जाएगा, यह तय हो गया कि हनुमान जाएंगे। यह भी तय हो गया कि अंगद नहीं जा सकते, क्योंकि अंगद बताते हैं कि उनके पास इतना ही बल है कि वो जा तो सकते, लौट करके नहीं आ सकते। और जामवंत जी, वो तो बहुत सीनियर सिटीजन है, उनके लिए तो संभव ही नहीं है। लेकिन एक बात अभी मन में सभी के है कि लंका में सीता है भी कि नहीं, ये रिस्क लिया जाए भी या नहीं। तो इस बिंदु पर भी बात स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि तभी मिल जाते हैं संपाति। संपाति जटायु के भाई, और संपाति ये प्रमाण देते हैं कि उन्होंने लंका में सीता को देखा है। अब तो इस प्रश्न का उत्तर भी मिल गया कि सीता लंका में है, और यह भी तय हो गया कि कौन जाएगा लंका, हनुमान जाएंगे। और विचलन भी समाप्त हो गया, क्योंकि जामवंत जी ने समझाया था हनुमान को कि आखिर राम ने तुम्हें ही अपनी मुद्रिका क्यों दी है, अंगूठी रिंग क्यों दी, बाकी किसी को क्यों नहीं। क्योंकि राम का तुम्हारे ऊपर अटल विश्वास है। प्रबोधन में ये तत्व, दैट फैक्टर इज इंपॉर्टेंट, कि अगर हमारा लीडर हमारे ऊपर भरोसा कर रहा है, एक टफ टास्क के लिए भी हमारा चुनाव कर रहा है, तो ऐसे में जो डूअर है, करता है, वो अपनी समस्त शक्तियों का केंद्रीयकरण कर लेता है अपने अंदर। उसे ये एहसास हो जाता है कि इस कार्य को करने के लिए वही व्यक्ति सर्वाधिक योग्य है। योग्यता का अनुभव प्रबोधन से ही बढ़ता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपनी योग्यता स्वयं तय करता रहता है, उसकी योग्यता का कोई परिणाम उसे नहीं मिलता, क्योंकि वो तो स्वयं में ही योग्य बना रहता है। प्रमाणित करने का काम योग्यता का तो समाज करता है, व्यक्ति नहीं करता है। ये एक सामूहिक क्रिया है। स्व की खोज में स्वयं के लिए प्रबोधन आवश्यक है। मेरे राम, कर्ता तो स्व ही होता है, लेकिन स्व को आकार लेकर स्वयं तक की आकार यात्रा करनी होती है, और इस यात्रा का संचालक प्रबोधन ही होता है। जामवंत हनुमान का प्रबोधन कर देते हैं, और बस फिर क्या है, हनुमान को अपना संपूर्ण बल याद आ जाता है। कहते हैं, एक मिथकीय प्रसंग है यहां, कि हनुमान जब आयु में कम थे तो बड़े उत्पाती थे, वाटिकाएं उजाड़ देते थे। तो उनको श्राप दिया था किसी ने कि तुम्हें जब अवसर मिलेगा तो अपना तुम बल भूल जाओ। पहले ऐसे श्राप बहुत होते, यही तो मिथक है, यही तो मैथोलॉजी है।
कर्ण को भी तो श्राप मिला था। परशुराम ने श्राप दिया था कर्ण को। हाँ, श्राप दिया था कि जब तुम्हारा रथ दलदल में फंस जाएगा तो दलदल में फंसे हुए रथ चक्र को निकालने का जो मंत्र है तो भूल जाओ। हाँ, भूल जाओ। ये श्राप ही तो था। कृष्ण जानते थे श्राप, इसलिए दिन भर घुमाते रहे थे अर्जुन का रथ और सामना नहीं होने दिया था कर्ण से। और जब युद्ध भूमि में उस क्षेत्र में पहुंच गए जहां लाशों के रुधिर से दलदल बन गया था, वहां सामना कराया कर्ण का अर्जुन से और लगातार दबाव बनाते गए अपने रथ का, जिससे कि अर्जुन को पीछे हटना पड़ा और उस जगह पर पहुंच गए जहां दलदल ही दलदल था। भैया फंस गया था। और तभी कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाई थी अर्जुन के बेटे की वध की, अभिमन्यु के वध की, और निशस्त्र कर्ण पर बाण चलाया था अर्जुन ने। कर्ण मना करता रहा था कि मैं निशस्त्र हूं, रथ के नीचे हूं, जो अरथी है उस पर रथी बाण नहीं चला सकता, युद्ध का नियम है। लेकिन कृष्ण याद दिला रहे थे कि कैसे कौरवों के सभी महारथियों ने अरथी हुए अभिमन्यु को घेर के मार डाला था, अर्जुन के बेटे को, सुभद्रा के बेटे को। और उसी आवेश में अर्जुन ने कर्ण का वध किया। ये श्राप ही तो है, ये श्राप नहीं, ये क्या है? ये मानव की वो क्रिया है मस्तिष्क की, जिसमें बहुत कुछ हमारे पास होता है, लेकिन एक सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाता है किसी मौके पर, पृष्ठ तनाव बन जाता है। पृष्ठ तनाव में मेरे राम क्या होता है कि सुई भी डालते हो ना तो पानी के अंदर नहीं जाती, तो विज्ञान है। ऐसे ही मस्तिष्क में बनता है पृष्ठ तनाव। सब कुछ आता है, लेकिन कलम हाथ में लिए बैठा है कैंडिडेट परीक्षा में और लिख नहीं पा रहा है, साक्षात्कार में बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि मस्तिष्क में कूड़ा आ गया है, गार्बेज आ गया है, तमाम सारी दुरभिसंधियां आ गई हैं, और जो चाहिए कॉन्शियस को वो सब कॉन्शियस से निकल करके नहीं आ रहा। हमारा जो पावर का स्टोरेज है वो कॉन्शियस में नहीं है, हाँ, चेतन मस्तिष्क में नहीं है। कैश मेमोरी में तो बहुत थोड़ी चीजें रहती हैं, वो सब कहां है? सब कॉन्शियस। सब कॉन्शियस का मतलब है अचेतन। चेतन और अचेतन के बीच में जब तारतम्यता होती है तो अचेतन से निकालता है चेतन, और जो निकाल लेता है, जिसकी कंपैटिबिलिटी होती है, बस फिर देखो वही तो विनर है, वही तो जीतता है, हर पल जीतता है। इस समय हनुमान के अंदर चेतन अचेतन में जो डिस्कनेक्टिविटी आ गई थी उसको जोड़ दिया है जामवंत में। और ये जो जुड़ाव होता है यही तो प्रबोधन से होता है, और इसी में तो योग काम करता है। योग माने तो जोड़ है। व्हाट्स योगा?
नथिंग इज योगा, दैट इज योग। योग माने जोड़। जोड़ काहे का? चेतन और अचेतन का जब जोड़ हो जाता है तो सुपर कॉन्शियस क्रिएट होती है। बस वही तो सबसे बड़ा आधार है जीवन की उपलब्धियों का, मेरा राम। यही हो गया हनुमान के साथ। सब कुछ स्पष्ट हो गया, क्लैरिटी आ गई, शक्तियों में उत्साह भर गया और इस प्रबोधन से उत्साहित हनुमान उड़ चले लंका की ओर, उड़ चले लंका की ओर। राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी, राम काज लगी, राम काज लगी तव अवतारा। सुनत ही भयऊ, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। कनक भरण तन तेज बिराजा, मानहु अपार गिरिन कर राजा। सिंह